किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अमन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। और ज़िंदगी बहुत संघर्षों से बड़ी होती है, आपको जीवन जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप सभी को मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ संघर्ष के आधार पर। एक बार की बात है, एक किसान था। वह अपने खेतों में गेहूं की फसल बोया करता था। जब वो अपने खेतों में गेहूं की फसल बोता था तो उसे जब पानी नहीं चाहिए था तब भगवान पानी देते थे, जब उसे ओले नहीं चाहिए थे तब ओले आ जाते थे, जब उसे ठंड नहीं चाहिए थी तब ठंड आ जाती थी और उसकी फसल खराब होने लगती थी। जब बाढ़ नहीं चाहिए थी, बाढ़ आ जाती, फसल खराब हो जाती, तो बहुत दुखी हो गया। और एक दिन वह खेत में बैठा और ऊपर देखकर भगवान को कुछ बोल रहा था। वो भगवान से कह रहा था, क्या संसार चलाता है तू, सब तुझे कहते हैं कि तू बहुत अच्छा संसार चलाता है, तेरे सिवा कोई इस संसार को अच्छा चला नहीं सकता। ऐसे ही कहते कहते वो कहता है कि अगर तू मुझे यह चारों मौसम मेरे हाथ में दे दे तो मैं भी तेरे से अच्छा इस संसार को चला सकता हूँ, तेरे से अच्छी मैं गेहूं की फसल का उत्पादन कर सकता हूँ और तेरे से ज़्यादा लहलहाती हुई हमारी फसल रहेगी। तो भगवान ही उसकी बातों को सुनते हैं और मुस्कुराते हैं और थोड़ी ही देर में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहते हैं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और तुझे शक्तियाँ देता हूँ कि तू जैसा चाहे वैसा अपनी फसल के लिए कर सकता है। तो किसान बड़ा खुश होता है और वह सोचता है कि अब तो मैं अपनी फसल बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। और वो एक बार फिर से अपने खेतों में बीजों को बोता है। जब पानी चाहिए था तब उसने पानी बरसाया, जब प्रकाश चाहिए था सूर्य का तब उसने प्रकाश दिया, जब ठंड चाहिए थी तब उसने ठंड दी, जब ओले चाहिए थे तब उसने ओले दिए। और थोड़े ही समय के बाद, कुछ महीनों के बाद उसकी फसल लहलहाती हुई उसके खेत में और बहुत ऊंची हाइट, बहुत ऊंची लंबाई गेहूं की, और ऐसा लग रहा था मानो उसमें बहुत सारा फल हो। और वह देखकर बहुत खुश हो रहा था। और थोड़े ही समय के बाद उसकी फसल कटाई करने के लिए तैयार हो गई। और जब एक दिन वो सोचा कि मैंने इतने अच्छे तरीके से फसल की, भगवान को ऊपर सोचकर बोल रहा था, अब मैं बीज देखने जाता हूँ। तो जब वह, आप जैसे गेहूं की वो रहती है ऊपर का जो उम्बी, उसको बोलते हैं हिंदी में उम्बी, उम्बी के ऊपर जो गेहूं रहते हैं ना उसमें, तो वह खोलकर देख रहा था और उसने देखा तो अपना सर पकड़ लिया और वह रोने लगा जोर जोर से, क्योंकि उसने देखा कि एक भी गेहूं की उम्बी में बीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खोखला है। और वो भगवान को देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गए। फिर भगवान वापस उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहने लगे कि मैंने तुझे चारों मौसम तेरे हाथ में दिए पर तू उनका सही से उपयोग न कर पाया। तू उन पौधों को वह संघर्ष ही करने नहीं दिया। तूने जब चाहा जब पानी दिया, जब चाहा तब ओले बरसाए, जब चाहा जब तूने सूर्य का प्रकाश दिया। उन पौधों को संघर्ष से लड़ने ही नहीं दिया और उनकी जड़ें कमजोर हो गई और वह सिर्फ खोखले रह गए। और वह किसान बहुत दुखी हो जाता है और मानता है कि भगवान ने जो कुछ दिया है वही सही है और संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आप इस कहानी के आधार पर संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ, कल आप संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करते करते है ना, दुनिया बहुत आसान हो जाती है। अगर आप संघर्ष करना छोड़ दोगे, अगर आप सोचोगे कि हे भगवान मेरे को 4 महीनों बाद 4 व्हीलर दे दो, तो ऐसा नहीं, आपको कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं मिलेगी। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, बुकें पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपने संघर्ष किया तो आप अमीर बन जाओगे, अगर आपने संघर्ष किया तो आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। तो संघर्ष जीवन में कोई नहीं, संघर्ष सभी को करना पड़ा है। भगवान श्री राम ने बहुत संघर्ष किया था। जब उनका राज तिलक होने वाला था, जब उनका राज तिलक होने वाला था तब उनके जीवन में बहुत दुख आ गए। एक दुख आया कि पिताजी ने उनको बोल दिया, जाओ 14 साल के लिए वनवास चले जाओ। तब उन्होंने आज्ञा पालन की और वन में गए। वन में उनके पास इतने सारे संघर्ष आए, उनके पास चप्पलें नहीं थी, उन्होंने उबाने पाँव, आजकल जो अगर किसी को बोल देना कि उबाने पाँव आपको दुकान पर सामान लेने जाना है तो वो मना कर देगा, वो नहीं जाएगा। पर भगवान ने पूरे 14 साल सिर्फ
लकड़ी की चप्पलों से अपने गुजारा। आज किसी को बोल दो कि जाओ उधर से थोड़ा सामान लेकर आना, पर कोई नहीं। संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है, संघर्ष तो करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।